हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लासेज फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज बेटा हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर 9 जो है उसके उसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। जी हाँ बेटा, लाइट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर लाइट पढ़ रहे हो तो आपको मिरर पढ़ना होगा, आपको लेंस पढ़ना होगा। अगर आप मिरर पढ़ रहे हो तो मिरर विदाउट फोकस के किसी काम का नहीं। यानी अगर आपको जानना है कि मिरर कैसे काम करता है, मिरर में इमेजेस कैसे बनती है, तो आपको उसका फोकस भी जानना होगा। इससे पहले मिरर्स के आप बहुत सारे पार्ट्स मेरी पिछली वीडियो में आप समझ चुके हो। बस अब फाइनल और लास्ट जो आपका टॉपिक है, जो आपका मिरर का पार्ट्स आपको पढ़ना है, वो है आपका फोकस एंड फोकल लेंथ। तो देखिए, बिना देर करे बेटा पढ़ते हैं हम कॉनकेव मिरर का फोकस एंड फोकल लेंथ। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कॉनकेव मिरर, ओके। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? सबसे पहले हम बच्चे करते क्या बेटा, हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि इमेज सही से नहीं बना पाते। लाइट की इमेज बनाई नहीं जाती, लाइट की इमेज खुद बनती है, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले देखना, आप एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। आप एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, आप मेरे साथ साथ बना सकते हो। क्या करना है आपको, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ली, इसके ऊपर आपने अपनी कॉपी के ऊपर 1 2 3 यानी 3 लाइन्स ऊपर और 3 लाइन्स नीचे आपके पास स्पेस होना चाहिए। यानी 3 लाइन ऊपर बचनी चाहिए और 3 लाइन नीचे। इतना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आप देखिए यहां से 6 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर पर यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर पर एक सेंटर लेंगे, इसे कहेंगे आप सी। और ये जो सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सी है और इसको लेंगे बेटा पी, यानी सबसे पहले क्या बनाएंगे, सी और पी। और सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। और अब 6 सेंटीमीटर का कर्व, अब यहाँ पे सेंटर से 6 सेंटीमीटर का एक कर्वेचर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक कर्वेचर बनाएंगे, कंपास लेंगे और उसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ से और यहाँ तक क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे। इतना 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। इस कर्व की बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला एंड है और नीचे वाला एंड है, ये ऊपर वाला 3 लाइन से, नीचे वाला 3 लाइन से टच होना चाहिए। अब हमें इसे बनाना क्या है, इसको क्या करते हैं, इसको बैक साइड से आप इसको क्या करने जा रहे हैं, आप इसको करेंगे पॉलिश। कहाँ से करेंगे बेटा, इसको आप बैक साइड से पॉलिश करेंगे। जब आपने इसे बैक साइड से सिल्वर पॉलिश कर दिया तो ये वाला पार्ट तो रफ हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कैसा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड पार्ट्स अगर इनवर्स है यानी दबा हुआ है, ऐसे मैंने बताया, अगर आपका ये देखिए ये चिकने वाला है बेटा आपका, और ये जो आपका ब्राइट वाला पार्ट है, अगर ये कॉनकेव यानी आप ये ऐसा दबा हुआ हो गया तो उसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। तो अब ये कौन सा लेंस बन गया बेटा आपका, कॉनकेव मिरर बन गया। ओके, ये होगा आपका कॉनकेव। अब ये जो सी और पी है, इसके जस्ट बिल्कुल बीच में आप एक सेंटीमीटर, एक यहाँ पर पॉइंट लेंगे, यानी देखिए 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे बेटा एफ से। किसे डिनोट करेंगे इसको, एफ से। ऐसे यहाँ तक का काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं बेटा। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखें। आप जो फर्स्ट वाली लाइन है इस पर, और इससे ऊपर जो दूसरे वाली लाइन है इस पर, ऐसे बच्चे नीचे और उसके नीचे ये 4 लाइन है, 1 2 3 4, और एक लाइन आप बेटा ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है सीपी, एक लाइन आप इस पर भी दिखाएंगे। यानी ये रेज है, यानी क्या, लाइट रेज लेंगे आप 1 2 3 4 5, यानी 5 रेज पैरेलल टू ईच अदर या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी की सारी लाइनें जो है आपने कैसे दिखानी है, ये दिखानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखानी है। ओके, इतना काम कर सकते हैं। तो ये आपकी लगभग 80% फिगर आपकी बन गई। ओके, अब देखिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं।
ये जैसे यहाँ पर P किया था तो ये वाला जो एंड है इसको M और नीचे वाले को क्या कर लेते हैं M। यानी मिरर को जो आप बनाएंगे उसका ऊपर वाला जो पॉइंट होगा लास्ट का उसको कहेंगे M, नीचे वाले को कहेंगे M डैश। यानी आप इसको कह सकते हैं बड़े मामा और छोटे मामा जो है आपका ये जो MP M डैश है ये जो है आपका मिरर बनेगा। ओके, अब इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालेंगे, इसका जो फोकस होगा उसकी क्या डेफिनेशन देंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। प्रिंसिपल फोकस ये जो F है आपका ये कहां पर है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है। यानी एक ऐसा पॉइंट जो कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। क्लियर? और जिस पर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती है। यानी सारी की सारी जो लाइनें हैं आपकी, सारी की सारी जो रेज है आपकी, वो कहाँ होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती है। किस पॉइंट पे बेटा, इस F पॉइंट पर। ओके, यानी जहां पर पैरेलल रेज, ध्यान से सुना बेटा, यानी वो पॉइंट जहां पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, यानी जब मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे भी जाके मिलेगी उसे कहेंगे फोकस। क्या बेटा, ये एक क्या बेटा, पैरेलल रेज चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, तो जिस पॉइंट पे भी जाके मिल जाएगी उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और ये पॉइंट कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। तो समझ गए, यानी पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट फोकस। और फोकस कहाँ होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब ध्यान से देखना बेटा, द प्रिंसिपल फोकस कौन सा बेटा, F। प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करते हैं हम, F से करते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। टू विच ऑल द लाइट रेज which are parallel the axis converge after reflection। यानी वो पॉइंट जो पैरेलल एक्सिस पर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज चलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पर कन्वर्ज होती है, उस पर आकर मिलती है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इट इज ए रियल फोकस। और ये क्या होता है बेटा, रियल फोकस होता है। देखिए, रियल इमेज हो या रियल फोकस हो, बस ध्यान से सुन लीजिए, ये जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रियल में मिलेगी, देखिए ये वाली रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रियल में मिली, तो जहां पर ये रियल में मिलती है वो होता है रियल पॉइंट या रियल इमेज या रियल फोकस। और जहां पर ये मिलती नहीं है रियल में बट हमें महसूस होती है कि वहां पर उस पॉइंट पे जाके मिलेगी, उसे बोलते हैं वर्चुअल। ओके, तो रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है कि जहां पर आप रियल में रेज जाके मिलेगी आपका रिफ्लेक्शन वो रियल होगा, और जहां पर मिलती हुई हमें दिखेगी बट मिलेगी नहीं, हमें महसूस होगा कि वहां मिल रही है, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल, जो हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो ये क्या हुआ कि डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि F जो है वो पॉइंट है कि जिस पर कन्वर्ज होती है, कौन कन्वर्ज होती है, आपकी लाइट रेज जो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद देखिए ये जो P और ये F हमारे पास है, P और F, तो देखिए ध्यान से, ये जो P F है आपका, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखिए किसके बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस, या फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जी हाँ बेटा, इसे ही हम कहते हैं फोकस, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा इसको, फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, या प्रिंसिपल फोकल लेंथ कह लीजिए, या खाली कह लीजिए आप फोकल लेंथ। और ध्यान से देखना बेटा, ये जो पोल है, इस पोल के लेफ्ट साइड ही तो F है यानी फोकल पॉइंट है, और लेफ्ट साइड ही आपका क्या है, फोकल लेंथ है। और ये हमेशा याद रखना कि देखो, ये साइन का को जानने के लिए जो आपका रूल होता है उसको ध्यान से देखेंगे
आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर होता है। इसको याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, बस बहुत सिंपल सा है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, क्लियर। और यहाँ पर जो P है, बस यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर कोई मिरर है। ओके बेटा, तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ये जो पोल है, पोल से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगी, देखिए इस लाइन पर जो भी डिस्टेंस होगी उसको आप नेगेटिव लेंगे, और जो इस लाइन पर होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो इस लाइन पर होगी उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो इस लाइन पर होगी उसे नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो, ये रहा P, तो P से F कहाँ गया? लेफ्ट साइड, तो कैसा हो गया? नेगेटिव। स्मॉल f भी कहाँ गया बेटा? ऐसे, तो ये भी क्या हो गया आपका? नेगेटिव। तो देखिए यानी जो आपका मिरर होता है कॉनकेव, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कहाँ होती है? ऑलवेज लेफ्ट साइड होती है। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? कॉनकेव मिरर देखिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। तो बच्चों आपने क्या सीखा? आपने कॉनकेव मिरर का फोकस एंड फोकल लेंथ को अच्छी तरह समझा। अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह बनाना सीख गए, अगर आप इसमें FP सब नेमिंग आप सही तरीके से करना सीख गए, तो इसकी फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है वो भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह आपका ये पॉइंट हो चुका है। अब इसके बाद क्या यही लेंस, यही मिरर होता है? जी नहीं बेटा, मिरर कितने होते हैं? जी हाँ, 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो क्या होता? जी हाँ, अगर ये कॉनकेव के बजाय कॉन्वेक्स होता तो क्या होता? तो सबसे पहले तो होता ये जो हमारा हेडिंग ऊपर डला हुआ है ये चेंज होता, और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? ये जो हमने क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर बेटा? तो अब हमारा हेडिंग बदल चुका है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और जब हमारा हेडिंग बदल चुका है तो हमारी फिगर भी तो चेंज होगी। अब ये कॉनकेव से क्या बन जाएगी बेटा? ये कॉनकेव से बनेगी आपकी कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स बनानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो अब हम करते क्या बेटा? अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर अपनी नई फिगर बनाएंगे। किसकी फिगर बनाएंगे? जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की फिगर बनाएंगे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? जैसे पहले किया था वैसे ही अब हम दोबारा फिर करेंगे। क्या करेंगे? 3 लाइन्स ऊपर और 3 लाइन्स नीचे छोड़ के कॉपी के ऊपर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। क्लियर? अब क्या करें बेटा? देखिए जो सेंटर हमने इस साइड लिया था, इस बार हम वो सेंटर राइट साइड लेंगे, और इसे 6 सेंटीमीटर पर हम क्या लेंगे बेटा? पोल लेंगे। और अब ये जो कर्वेचर है, ये तो बेटा कर्वेचर है जिसकी रेडियस कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की जो रेडियस है, उस कर्वेचर को आप सेंटर ये लेके इस तरह लेंगे। यानी पहले आपने ऐसे लिया था, इस बार उसको आप, यानी इस बार जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड होगा? राइट साइड। ओके, तो हमने कर्वेचर ले लिया, हमने P ले ली, हमने C ले ली, यानी पोल भी आ गया और सेंटर भी आ गया। तो अगला काम क्या है हमारा? जी हाँ, अगर मिरर बनाना है तो एक साइड से क्या करना होगा? बिल्कुल सही, एक साइड से उसको सिल्वर से पॉलिश करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इस वाली साइड को क्या कर देंगे बेटा? सिल्वर से पॉलिश कर देंगे। और जैसे ही हमने इसकी एक साइड को सिल्वर से पॉलिश किया तो ये क्या बन गया? जी बेटा, जो थोड़ी देर पहले क्या था आपके से कांच का टुकड़ा था, जो सिर्फ ग्लास था, अब वो क्या बन चुका है? आपका जी बेटा कॉन्वेक्स मिरर बन गया है। ओके, अब देखो P और C का जो सेंटर होगा वो होगा बेटा F। वो क्या होगा बेटा? F। इसको क्या बोलेंगे हम? F बोलेंगे, यानी कि फोकस बोलेंगे। जैसे जो काम हमने लेफ्ट साइड किया था वो सारा काम अब राइट साइड चला गया। अब हमारा काम क्या है कि हम आपके पास इस फिगर के अंदर दिखाएंगे 3 पैरेलल
3 क्या बेटा 5 पैरेलल रेज देंगे। देखिए एक ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो कितने होगी टोटल 2 रेज ऊपर 2 रेज यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो भी रे पोल से जाती है उसका आपका क्या होता है, ना तो कन्वर्ज होता है और ना ही डाइवर्ज होती है, वो बिल्कुल बेटा सीधी निकल जाती है। क्लियर। अब ये जो पैरेलल रेज है इनका क्या हुआ, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्ज नहीं करता, वो क्या करता है डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पर फिगर बनाने सीखे बेटा, बच्चे क्या करते हैं फिगर को गलती कर देते हैं, तो फिगर आपकी गलती ना बने, फिगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बने, उसके लिए थोड़ा सा आपको जो मेहनत करनी है वो ये करनी है कि देखिए ये जो आपका फर्स्ट वाली जो है इसको आप डेड डैश करके एफ से बनाए, सेकेंड वाली को डेड डैश एफ से बनाए, इसको डेड डैश एफ से बनाए और इसको भी आप डेड डैश करके एफ से, ये काम आप पहले कर देंगे। अब जहाँ ये डेड डैश है उसके बाद आप इसको फुल लाइन में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद बेटा इसको क्या करें फुल लाइन में कन्वर्ट कर दें, यहाँ से जोड़ना, ये आपकी फुल लाइन में कन्वर्ट। अब देखिए जो पैरेलल रेज थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहाँ आगे नहीं गई, वो कन्वर्ज भी नहीं हुई, वो क्या हो गई डाइवर्ज हो गई, यानी बाहर की हो गई। यानी क्या होता है जो आपका कॉन्वेक्स होता है वो रेज को फैलाता है यानी कि वो डाइवर्ज करता है, और जो कॉनकेव होता है वो रेज को किसी एक पॉइंट पर लाता है यानी कि कन्वर्ज करता है, तो इसका काम क्या है डाइवर्ज करता है। अब आप देखिए ये रे जो है ये आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रही है एफ से आ रही है, ये कहाँ से अपेयर हो रही है एफ से, ये वाली कहाँ से अपेयर हो रही है एफ से। तो ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बेटा सीधी, यानी देखो लाइट जो होती है बेटा वो ऑलवेज क्या चलती है स्ट्रेट लाइन, लाइट को आप बैंड नहीं कर सकते, यानी उसको जो बैंड होना था हो गई एक बार, बस उसके बाद कैसे जाएगी वो पैरेलल जाएगी, उसको क्या है स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके तो अब देखिए ये वाली लाइन कहाँ, ये वाला जो रे है कहाँ से आ रहा है बेटा एफ से, ये वाली रे कैसे महसूस हो रही है एफ से, ये वाली कहाँ से, लेकिन आने नहीं एफ से, ये जो पैरेलल रेज है ये डाइवर्स हो रही है, इनको अगर हम पीछे मिलाए तो कहाँ मिल रही है एफ पर, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी की सारी अपेयर हो रही है कहाँ से एफ से अपेयर हो रही है। तो यानी जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उस पर वो पॉइंट जहाँ पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से अपेयर्स होकर डाइवर्ज हो रही है, यानी जहाँ से निकलकर ये से डाइवर्ज हो रही है, जहाँ से लग रहा है कि ये सारी की सारी आ रही है, यानी जिस पॉइंट से हमें महसूस होता है कि ये रेज आ रही है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस। ये वर्चुअल क्यों है बेटा, बिकॉज यहाँ पे रियल में नहीं मिल रही है, नहीं यहाँ से रियल में आ रही है, इसलिए कौन सा बेटा का ये वर्चुअल फोकस है। ओके यानी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे चलेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये डाइवर्ज हो जाएगी और इनको पीछे बनाने में जिस पॉइंट पे भी हमें मिलती हुई दिखती है उसी पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, और ये कैसा होता है ऑलवेज वर्चुअल होता है। अब देखिए ये जो आपका पी है बेटा, इससे एफ के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसे बोलेंगे आप फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। और ये किस साइड गई इस बार राइट साइड, और राइट साइड जो भी आपकी डिस्टेंस होगी चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो वी हो, चाहे यू हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, सबको क्या बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे। ओके अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगी, तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे बेटा, तो ये रहा आपके सामने। तो प्यारे बच्चों अब देखिए जब इसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं तो जो आपने कॉनकेव फोकल लेंथ और फोकस की डेफिनेशन लिखी थी उसमें बस छोटा सा एक चेंज कर दीजिए, और जैसे छोटा सा चेंज यहाँ पे किया था कि इसका मुंह जो इस साइड था वो उस साइड कर दिया आपने, और ये बन गया क्या कॉन्वेक्स। बस ऐसे छोटा सा एक चेंज करने जा रहे हैं। देखिए ये वही डेफिनेशन है जो थोड़ी देर पहले आपने कॉनकेव के लिखी थी, तो बस कुछ वर्ड्स चेंज करिए और यही बन जाएगी आपकी कॉन्वेक्स, यानी एक याद करिए दूसरी फ्री में याद हो जाएगी, यानी एक के साथ एक फ्री। तो देखना बेटा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए, और नहीं देखिए जहां जहां पर ये रेड है बस ये चेंज करना। देखिए
convex mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel to the axis appears to diverge. बस ये वर्ड लिखना है, appears to diverge after reflection from the convex mirror. It is a virtual focus. यानी ये कैसा फोकस होता है बेटा? ये वर्चुअल फोकस होता है। और बेटा द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए बेटा आपके सामने ओनली फ्यू वर्ड्स आपने चेंज किए, और ये जो थोड़ी देर पहले क्या थी, कॉनकेव की डेफिनेशन थी, कॉनकेव फोकल की फोकस और फोकल लेंथ की डेफिनेशन थी, वो कुछ वर्ड्स चेंज होती इसमें कन्वर्ट हो गई। जी हाँ बेटा, कॉन्वेक्स में चेंज हो गई और आपका एक पंथ दो काज हो गए, और बड़ी आसानी से आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के फोकल फोकस एंड फोकल लेंथ को जान लिया है। तो बेटा अच्छी तरह से आप इसको तैयार करें, वीडियो को अच्छी तरह आपने देखें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो